जैसे शहद आपको अच्छी शारीरिक सेहत देता है, वैसे ही मधु से मीठा वचन आपको अच्छी आत्मिक सेहत प्रदान करता है। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है मधु से मीठे वचन। मधु से मीठे वचन, वर्ड स्वीटर देन हनी। मधु यानी शहद। शहद अपनी मिठास के लिए जाना जाता है, और जिंदगी में मिठास का जो सबसे अच्छा समय होता है वो जवानी का समय होता है। आज जवानों की सभा है और जीवन का सबसे मीठा समय जवानी का समय होता है, क्योंकि जवानी में आपके अंदर हिम्मत, बल, उत्साह, विश्वास ये सब भरे रहते हैं, और आप इन सब के द्वारा जीवन की मिठास का सब तरीके से आनंद ले सकते हो। लेकिन कई जवान बच्चे अपने शरीर की इच्छा और अभिलाषा को पूरा करने के द्वारा जिंदगी का स्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करके, है ना, पर आपको बताऊं, ऐसा करके वो अपनी अभिलाषा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभिलाषा कभी भी संतुष्ट हो नहीं सकती। हालेलुया। अभिलाषा कभी भी संतुष्ट हो नहीं सकती। उल्टा जितना वो अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उस शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए वो अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते रहते हैं, और उनका आत्मा जो है वो कमजोर होता जाता है और नाश की ओर बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी ओर जब परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ रिसीव किया जाता है, यानी ग्रहण किया जाता है, तो वो आपके जीवन के लिए, आपकी आत्मा के लिए मधु से भी मीठा ठहरता है। हालेलुया। और उसी मधु से मीठे वचन की कुछ बातें बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मधु से मीठे वचन। मधु से मीठा वचन, पहली बात, ये ताजे मधु के समान है। दिस इज लाइक अ फ्रेश हनी। ये ताजे मधु के समान है। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 19 वचन 9 और 10। साम्स 19 वर्स 9 एंड 10। यहोवा का भय पवित्र है और अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो छत्ते से टपकने वाले मधु से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। ताजा यानी ये मधु हमें सीधा छत्ते से मिलता है। कुछ लोग आपके घर के पास लगे छत्ते में से शहद निकाल के देने का काम करते हैं, और उस ताजा शहद को लेने के लिए लोग उन्हें मुंह मांगा पैसा भी देते हैं। आपको बताऊं, संसार में मक्खियों की लगभग 2000 प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ मधुमक्खी है, ऐसा शहद बनाती है जो हमारे खाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है, उस रस को अपने मुंह से दूसरी मधुमक्खी को देती है, और वो तीसरी को। इस तरह एक से दूसरे के पास रस जाने से वो शहद में बदल जाता है, और आखिरी मक्खी उस शहद को छत्ते के छेद में भर देती है। यानी इस शहद को बनने में 45 दिन लगते हैं। 45 डेज, 45 दिन लगते हैं। आप देखो बाइबल को लिखे हजारों साल हो गए, तो भी ये बिल्कुल ताजा लगती है। हालेलुया। एक से दूसरे को तीसरे से मिलती गई। हालेलुया। बाइबल को लिखे हजारों साल हो गए, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ये ट्रांसफर होती गई, लेकिन आज भी ये क्या लगती है? एकदम ताजा है। आपने बाइबल को कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन अगली बार जब आप पढ़ते हैं तो आपको फिर से ये ताजा ही लगती है। हालेलुया। पता है क्यों? ताजे
प्रकाशनों के कारण। हर बार जब आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर आपको उसके लिए नया प्रकाशन देते हैं, जिसे हम रेमा वर्ड या रेमा शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ है ताजा, एकदम ताजा। हालेलुया। मक्खियों की 20,000 प्रजातियों की तरह कई चर्च हैं, कई प्रचारक हैं, लेकिन खाने के लिए मीठा और उत्तम प्रकाशन आपको सिर्फ और सिर्फ आत्मिक उत्साह की सभा में ही मिल सकता है। ताजा प्रकाशन ही आपको विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। ये छत्ते से टपकने वाले मधु से भी बढ़कर है। हालेलुया। दूसरी बात, ये शुद्ध मधु के समान है। ये शुद्ध मधु के समान है। दिस इज लाइक प्योर हनी। पढ़िए नीति वचन अध्याय 16 वचन 24, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 24। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो संसार में शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह के शहद मिलते हैं, और बहुत बार लोग अशुद्ध शहद को ही शुद्ध शहद समझकर अपने घर में ले आते हैं। लेकिन जब सर्दी के मौसम में उस शहद के नीचे चीनी जैसा कुछ जमने लगता है, तब उन्हें पता चलता, अरे मैं तो अशुद्ध शहद ले आया हूं। हालेलुया। तो आप इस शुद्ध और अशुद्ध का पता कैसे चलाओगे? सब मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं अच्छी रिसर्च करके आया हूं। हालेलुया। मैं बहुत अच्छी रिसर्च करके आया हूं। आपको बताऊं, जब आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच शहद डालेंगे, तो जो शुद्ध शहद है वो पानी में घुलेगा नहीं, एक तरफ हो जाएगा। लेकिन अशुद्ध शहद जो है वो पानी में पूरी तरह घुल जाएगा। इसी तरह जो शुद्ध वचन है, जो शुद्ध प्रकाशन है, वो आपको संसार और पाप के कामों में घुलने नहीं देता। हालेलुया। घुलने नहीं देता। फिर शुद्ध शहद को अगर हम नैपकिन में रखें, पेपर नैपकिन में, शुद्ध शहद को अगर हम नैपकिन में रखेंगे, तो शुद्ध शहद क्या करेगा? उसके ऊपर एक दाग छोड़ देगा, एक निशान छोड़ देगा। लेकिन अशुद्ध शहद को जो नैपकिन है पूरी तरह सोख लेगा। ऐसे ही शुद्ध वचन भी आपके जीवन पर प्रभाव छोड़ता है। हालेलुया। जो शुद्ध वचन होता है, शुद्ध प्रकाशन होता है, वही आपके जीवन पर प्रकाशन छोड़ता है। आप कितने लोगों के प्रचार सुनते हो, कितने प्रचारकों के प्रचार आप सुनते हो, पर क्या सब आपको याद रहते हैं? नहीं। आपको वही प्रकाशन, आप वही प्रचार आपको याद रहता है जो आपके जीवन पर प्रभाव छोड़ता है। हालेलुया। जो शुद्ध होता है। फिर शहद को अगर धीमी आंच पर गर्म करेंगे, जो शुद्ध शहद होगा उसका रंग और सुनहरा हो जाएगा और उसमें से खुशबू आएगी। लेकिन जो अशुद्ध शहद होगा वो जल जाएगा और उसमें से बदबू आना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही शुद्ध वचन आपके अंदर से पाप और बुराई की बदबू को दूर करके आपके जीवन को रंगीन और खुशबूदार बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप इन सब के द्वारा शुद्ध और अशुद्ध का पता चला सकते हो। ध्यान से सुनिए, आप इन सब के द्वारा शुद्ध और अशुद्ध का पता चला सकते हो, लेकिन समस्या यह है कि यह पता आपको उसे खरीदने के बाद ही चलेगा। हालेलुया। आप शुद्ध और अशुद्ध का पता तो चला सकते हो, लेकिन यह पता आपको उसको खरीदने के बाद ही चल पाएगा। आप सोचते हो कि मैं उसके जाल में कैसे फंस गया, मैं उस व्यक्ति के जाल में कैसे फंस गया, मैं बेवकूफ कैसे बन गया, उसने मुझे कैसे लूट लिया। आप कहते हो मैंने इतने साल वहां ऐसे ही उनके साथ बर्बाद कर दिए। क्यों? क्योंकि शुद्ध अशुद्ध का पता खरीदने और परखने के बाद ही चलता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर अब आपको शुद्ध मिला है, शुद्ध चर्च, शुद्ध वचन, शुद्ध उत्साह मिला है, तो आपको उसे पकड़कर रखना है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात, इसमें मिलावट नहीं है। इसमें दिस डजंट हैव अल्टरेशन। पढ़िए दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 15 और 16, 2 पीटर
chapter 3 verse 15 and 16. और हमारे प्रभु के धीरज को उधार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में से भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच-तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब आप इजरायलियों का इतिहास पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि इजरायली लोग कई देशों और कई संस्कृतियों में रहकर आए हैं, और अगर कोई उन देशों या उन संस्कृतियों को अपनाता था तो वो व्यक्ति परमेश्वर के लोगों के बीच में से निकाल दिया जाता था, क्योंकि बाइबल का लिखने वाला पवित्र आत्मा नहीं चाहता था कि उन देशों या उन संस्कृतियों की मिलावट परमेश्वर के वचन में आए। लेकिन आज कई प्रचारक जो हैं, कई प्रचारकों के प्रचार में मिलावट है। हालेलुया। आज कई प्रचारकों के प्रचार में मिलावट है। वो मधु से मीठे इस वचन को कड़वा कर देते हैं। हालेलुया। वो मधु से इस मीठे वचन को कड़वा कर देते हैं। लेकिन दूसरा तीमुथियुस 2:15 कहता है कि प्रचारक को वचन को ठीक रीति से काम में लाना आना चाहिए, और वहां इंग्लिश में लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के वचन को सही तरीके से बांटना आना चाहिए, है ना। तो प्रचार लोगों की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। प्रचार आपकी जरूरत के अनुसार होना चाहिए, सुनने वालों की जरूरत के अनुसार होना चाहिए, कलीसिया के लोगों की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। कलीसिया में अलग अलग लोग हैं, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई अमीर है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है ना। तो कलीसिया में अलग अलग लोग हैं, पास्टर है, असिस्टेंट पास्टर है, लीडर है ना, और विश्वासी हैं, नए लोग हैं। कलीसिया में अलग अलग लोग हैं, लेकिन प्रचार सबकी जरूरत के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। प्रचार लोगों की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। प्रचार के द्वारा लोग उन्नति, तरक्की, आशीष, छुटकारा, समृद्धि सब कुछ प्राप्त करना चाहिए। अगर एक प्रचार सुनने के बाद आपको किसी तरीके की उन्नति महसूस नहीं होती, इसका अर्थ है कि उस प्रचार में मिलावट है। हालेलुया। अगर एक प्रचार सुनने के बाद आपके अंदर किसी तरह की आपको उन्नति महसूस नहीं होती, तो इसका अर्थ उसमें मिलावट है। कभी सोचा है कि आप इस मिलावटी प्रचार में या गलत शिक्षा में कैसे फंस जाते हो? क्योंकि वो बाइबल से ही बोलते हैं। हालेलुया। यह सच्चाई है। जब कोई बाइबल में से वचन पढ़कर आपको गलत शिक्षा में फंसाता है, तो आप उस शिक्षा में फंस जाते हो। कैसे? क्योंकि आप बाइबल अपने लिए पढ़ते हो। हालेलुया। आप बाइबल अपने लिए पढ़ते हो, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ो तो आपको उसमें से सवाल और जवाब ढूंढना चाहिए, सवाल और जवाब को देखना चाहिए कि अगर कोई मुझे ऐसे बोलेगा तो मैं उसे ये बोल सकता हूं। हालेलुया, है ना। तो आपको उसमें से सवाल और जवाब ढूंढना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने भी यही किया था। उन्होंने शैतान के मिलावट भरे वचन का जवाब बिना मिलावट के वचन से दिया था, और लिखा शैतान भाग गया। हालेलुया। शैतान यीशु को छोड़कर वहां से चला गया। चौथी और आखिरी बात, मधु सेहतमंद होता है। हनी इज हेल्दी। मधु हनी इज हेल्दी। पढ़िए भजन संहिता 119 और वचन 103, साम 119 वर्स 103। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो शहद जो है वो हेल्दी है। कैसे? शहद डिप्रेशन यानी तनाव से बचाता है, याददाश्त को तेज करता है, घावों को चंगा करता है, और इसमें चीनी जैसे हानिकारक केमिकल भी नहीं होते। यानी शहद सब तरह से सेहत के लिए अच्छा है। हालेलुया। तो जैसे शहद आपके शरीर को शरीर के लिए शारीरिक सेहत देता है, ध्यान सुनिए,
जैसे शहद आपको अच्छी शारीरिक सेहत देता है, वैसे ही मधु से मीठा वचन आपको अच्छी आत्मिक सेहत प्रदान करता है। हालेलुया। इस आत्मिक सेहत के 3 लेवल हैं। इस अच्छी आत्मिक सेहत के 3 स्तर हैं। पहला, कई बार जब आप एक प्रचार सुनते हो, है ना, आजकल प्रचार जो है अवेलेबल है, बहुत सारे प्रचार, हम YouTube खोलते हैं और बहुत सारे प्रचार अवेलेबल हैं, है ना, 500 के लगभग हमारे YouTube चैनल पर हैं। तो जब हम YouTube चैनल, सोशल मीडिया खोलते हैं तो बहुत सारे प्रचार अवेलेबल हैं। तो पहला, कई बार जब आप वचन सुनते हो तो वो प्रचार आपको एकदम उत्तेजित कर देता है, पर थोड़े समय के बाद वो उत्तेजना आपके अंदर से खत्म हो जाती है, यानी वो प्रचार आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। फिर आप चैनल बदल लेते हो यानी दूसरा, आप दूसरा चैनल लगा लेते हो, फिर आप किसी दूसरे प्रचारक को सुनते हो। वो प्रचारक आपके जीवन को प्रभावित करने लगता है, क्योंकि वो आपके जीवन की हर कमी कमजोरियों को उभार कर, है ना, कमी कमजोरियों को उजागर करके क्या करता है, वचन का प्रचार करता है। लेकिन जैसे ही कोई विपरीत परिस्थिति, कोई हालात, कोई मुश्किल आपके जीवन में आती है, तो वापस वही पुराना रूप, वही पुराना स्वभाव आपके अंदर से उत्पन्न हो जाता है, यानी आपकी आत्मिक सेहत फिर से बिगड़ जाती है। हालेलुया। आपकी आत्मिक सेहत फिर से बिगड़ जाती है। तब आप खुद को दोष देने लगते हो, आत्मा में बढ़ने की वो सारी इच्छा को छोड़ देते हो और नॉर्मल मसीह जीवन जीने लगते हो। 1 अध्याय बाइबल पढ़ूंगा, 5 मिनट प्रार्थना करूंगा, संडे चर्च जाऊंगा, चर्च खत्म होते ही आ जाऊंगा। आप आत्मा में बढ़ने की सारी इच्छा छोड़ देते हो और नॉर्मल मसीह जीवन जीना शुरू कर देते हो। लेकिन तभी आपके सामने आत्मिक उत्साह की सभा का प्रचार, तीसरी तरह का चैनल, तीसरा प्रचार आ जाता है, और वो प्रचार सुनते ही आप एकदम फिर से उत्तेजित हो जाते हो। और वो प्रचार आपके जीवन के हर छोटे बड़े हिस्से को इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि आप बदलने के लिए तैयार हो जाते हो। हालेलुया। आप बदलने के लिए तैयार हो जाते हो, मजबूर हो जाते हो। यह प्रचार आपको प्रेम करने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, सेवा में बढ़ने के लिए और लगातार आगे बढ़ते जाने के लिए, उन्नति तरक्की करने के लिए आपको प्रेरित करता जाता है, और आपकी आत्मिक सेहत अच्छी होती जाती है। हालेलुया। आपकी आत्मिक सेहत अच्छी होती जाती है। फिर आप अपना चेकअप करवाते हो। हालेलुया। टेस्ट करवा के देख लूं बीमारी ठीक होगी कि नहीं, इन्फेक्शन चला गया क्या नहीं। आपकी आत्मिक सेहत अच्छी होती जाती है और आप अपना चेकअप करवाते हो, तब आपको पता चलता है सारे वरदान सही काम कर रहे हैं। हालेलुया। तब आपको पता चलता है कि आत्मिक फल अच्छी मिठास दे रहे हैं। हालेलुया। तब आपको पता चलता है पवित्र आत्मा आप में बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। तब आपको पता चलता है कि निराशा दूर होती जा रही है, आपकी अच्छी आत्मिक सेहत होती जा रही है। और इस तीसरे लेवल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आए अपनी आंखों को बंद